नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा नए मुंतखब होने वाले सदर से हल्फ लेंगे। सदर ममलिकत की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों को दावतनामा इरसाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ समेत अहम सियासी शख्सियात और अरकान असम्बली तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बोट बाजार में धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल पर मुंतकिली के दौरान धमाके से फट गया। SSP ऑपरेशन आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। बारूदी मवाद 4 से 5 किलो था। टारगेट पर पहुंचने से पहले ही धमाका खेज मवाद फट गया। हलाक और जख्मी होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। तीनों दहशतगर्द CTD को मतलूब और ताल्लुक पेशावर से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जायब हुकूक से मोबाइल फोन और अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बड़े नुकसान से बच गए और दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहीं। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस की तारीफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना का हुजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब, शमशाद अख्तर की भी वफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्के। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तवानाई, वज़ारत मनसूबाबंदी, वज़ारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वज़ारत इत्तलात, वज़ारत निजकारी और दीगर अहम वज़ारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर यूसुफ का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए उमर यूसुफ का नाम दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू। गवादर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश। जहरान और मुहल्लका इलाकों के नशीब इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिश से दश्त की राब्ता सड़क बंद। मगरबी सिस्टम के कराची पर भी असरात। बल्दिया, औरंगी, सुरजानी, हॉक्स बे, मलीर में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में कौमी शाहराह बाईपास पर बारातियों की वैन और ट्रक में तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक, 15 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। कल रोहित के वक्त 28 घंटे से ज़्यादा उसकी मुद्दत होगी। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और ज़िलाई रोहित हिलाल कमेटियों के इजलास भी बैक वक्त मुनाकिद किए जाएंगे। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई का सदारती इंतखाब पर एतमाद का इजहार। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, हिमायत करने पर दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। बाज़ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है। ये नए दौर का आगाज़ है।
इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत में पहली बार एक अच्छा इकदाम हुआ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जो हमारे वोट थे वो हमें मिले। हमें मिलकर काम करना होगा। अभी हमारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। एक ने कहा कि हमें साथ की कोई शादी हुआ, वहाँ पे बुला के दिया गया। मैं स्कोर कार्ड बनवाई और स्कोर कार्ड बनना चाहिए। हवा में उड़ा दिया पंजाब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस। दिस शुड नॉट हैपन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शिकायत मिलने पर बरहम। आपने हुकूमत के तमाम महकमात हवा में उड़ा दिए। रमज़ान निगहबान पैकेज की घरों में तरसील की वजह ये थी कि लोगों को कतारों में ना लगना पड़े। शिकायत मिली कि शादी हॉल में बुलाकर रोशन दिया गया। जो शख्स भी अपने काम का 100% नहीं देता उसको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की वार्निंग। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंडस्ट्री से जवाब तलब कर लिया। सऊदी अरब की गवादर में बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा कि बारिश से मुतासरा लोगों के नुकसानात का अजाला करेंगे। गवादर में इतनी ज़्यादा बारिशें कभी नहीं हुई। आरिफ अलवी कानून और आइन शिकन हैं। इन्होंने कभी सदर के ओहदे का पास नहीं रखा। खराब हालात में सियासी इत्तेहाद मुल्क की अहम ज़रूरत है। सियासी मुखालिफ धांधली का झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। बिलाल अजहर कयानी। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मिजार के तोशाखाना से सोना चोरी की तहकीकात। एंटी करप्शन सिंध टीम की सहवन आमद। तोशाखाना का जायजा लिया। तोशाखाना से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का सोना चोरी हुआ था। घोटकी में पुलिस ने 2 मुखवियों को बाजियाब करा लिया। अगवाकार मुखवियों को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के ताक़ुब करने पर डाकू दोनों मुखवियों को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाले शफकत और अवैस का ताल्लुक मरी और इस्लामाबाद से है। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें। शारजा, अबू धाबी, ओमान में भी बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिशों से परवासों का शेड्यूल मुतासिर। अबू धाबी में मज़ीद बारिश की पेशगोई। अमरीकी हुकूमत का जुज़वी शटडाउन टल गया। सदर बाइडन ने हुकूमती अखराजात के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के हक में 75, मुखालफत में 22 वोट आए। मंजूर शुदा बिल्स हुकूमत का तकरीबन 30% फंड्स फ्राहम करते हैं। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। यमन के दारुल हुकूमत सना में एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी लोगों की बड़ी तादाद इसराइली मुजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। बेल्जियम और इटली में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फौज की रफा में गोलाबारी। 32 अफराद शहीद, 46 से ज़ायद जख्मी। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 30,960 हो गई। 72,524 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल ने जबालिया में पानी की फ्राहमी भी बंद कर दी।